Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 10th physics, and that is electromagnetic induction. And after that we will discuss Fleming's right hand rule. So this lectures is most important and it's a very interesting. Now let's see electromagnetic induction. What is electromagnetic induction and how it is important in our daily life? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस की अगर बात करते हैं, एक बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल फिनोमेना है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर। ठीक है, जैसे जो मैंने ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट देखा था, तो ओरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड कर दिया था कि जब भी किसी कंडक्टर में अगर हम करंट फ्लो करते हैं तो इस करंट की वजह से उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। ये किसने बताया था? हमें ओरस्टेड ने बताया था। किसने बताया था? ओरस्टेड ने बताया था। ठीक, चलिए अब यहां पे एक बात ये आई कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी से मतलब करंट से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है? तो क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि हम मैग्नेटिक फील्ड से क्या इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं? ये सोचा माइकल फैराडे ने। किसने सोचा? माइकल फैराडे ने। तो ओरस्टेड ने यह बता दिया कि करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, तो माइकल फैराडे अब ये सोचने लगे कि क्या मैग्नेटिक फील्ड से क्या हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ओनली हमें करंट का जो सोर्स पता था वो केवल बैटरी से ही हमें क्या मिलता था? बैटरी और सेल से ही हमें करंट मिलता था। मतलब करंट का एकमात्र जो हमारे पास सोर्स था वो बैटरी और सेल्स थे। ठीक है, सेल्स या बैटरी के थ्रू ही हम करंट प्रोड्यूस कर पा रहे थे, इसके अलावा हमारे पास कोई और सोर्स नहीं था। तो यहां पे माइकल फैराडे सोचने लगे कि क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं। तो इस पे उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करे, उन्होंने अलग अलग तरीके के अलग अलग डिवाइसेस बनाए, अलग अलग पैरामीटर्स पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और लास्ट में वो सक्सेसफुल भी रहे माइकल फैराडे। और उन्होंने बताया कि हाँ, हम मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड से अगर करंट प्रोड्यूस कर पा रहे तो किस तरीके से, उसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। तो लेट अस सी, ये हमारे पास एक कॉइल है, ये हमारे पास एक कॉइल है। तो माइकल फैराडे ने क्या करा? एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने एक कॉइल ले लिया और उस कॉइल को उन्होंने एक कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से। किससे? गैल्वेनोमीटर बेसिकली इट इज अ डिवाइस व्हिच डिटेक्ट और मेजर द करंट in a circuit. Galvanometer is a device which measured or detect the current in a circuit. ठीक है ना, सर्किट में करंट को डिटेक्ट भी करता है और करंट को मेजर भी करता है। क्लियर है? तो उन्होंने इसको एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया और गैल्वेनोमीटर्स में इसका एक नीडल होता है, वो जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। इधर वाले वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं, इधर वाले वैल्यूज नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने कहा कि ये जो हमारे पास एक कॉइल है, इस कॉइल के अराउंड वो एक मैग्नेट को लाए और अब इस मैग्नेट को उन्होंने इस तरीके से यहां पे प्लेस कर दिया। मैग्नेट को इस तरीके से प्लेस कर दिया। उन्होंने जैसे इस मैग्नेट को यहां पे रेस्ट में रखा तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था। मतलब इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है वो शो करेगा कि इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है। तो उन्होंने अचानक से क्या करा कि इस मैग्नेट को इसके अंदर डाल दिया। इसी के अंदर वो क्या करा? मूव करा इसको। जैसे ही इस मैग्नेट को उन्होंने इस पोजीशन से जैसे ही डिस्प्लेस किया, जैसे ही इसको यहां से डिफ्लेक्ट किया, जैसे ही मूव किया, तो इस मैग्नेट के मोशन से उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर के निडल में इस डायरेक्शन में एक डिफ्लेक्शन आया। ठीक है, जैसे ही इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ तो इस डिफ्लेक्शन का मीन्स हो गया कि इस कॉइल में एक करंट
प्रोड्यूस हुआ। उन्होंने आसपास देखा कहीं कोई बैटरी या सेल्स वगैरह कनेक्टेड है या नहीं है, तो उन्होंने देखा कुछ नहीं है। बस उन्होंने जैसे ही मैग्नेट को इसके अंदर लेके रेस्ट कर दिया तो फिर से डिफ्लेक्शन 0 हो गया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या करा, इस मैग्नेट को फिर से इसके बाहर ले गए, इसको खींचा बाहर की तरफ। ठीक है, जैसे उसने बाहर की तरफ खींचा, जब तक मैग्नेट हमारा मोशन में था, उन्होंने देखा इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक डिफ्लेक्शन आया। इसका मतलब यह था कि जैसे ही हम इस मैग्नेट को मूव करते हैं इस कॉइल के अराउंड, जैसे ही हम इस मैग्नेट को मूव करेंगे तो इस मैग्नेट के मोशन से गैल्वेनोमीटर में एक करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब है जैसे मैग्नेट मूव करेगा तो इस मैग्नेट के मोशन से ये हमारा एक क्लोज्ड सर्किट है, और इस क्लोज्ड सर्किट में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। इस क्लोज्ड सर्किट में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसी फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसमें मैकेनिज्म थोड़ा सा बात करते हैं कि क्यों करंट फ्लो हो रहा है और करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है। Why current is producing in the coil? तो let us see it is a mag coil, ठीक ना, और इसको हमने कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर से। अब यहां पे एक मैग्नेट रखा है रेस्ट पे, तो ये मैग्नेट क्या करेगा, अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जैसे अपने अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इससे इस तरीके से निकलेगा और इस तरीके से एंटर करेगा। लेट अस सी इट इज अ नॉर्थ पोल एंड इट इज अ साउथ पोल। तो इस तरीके से यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और इसमें आके एंटर करेगा। अगर मैग्नेट रेस्ट में है, इफ मैग्नेट इज रेस्ट, देन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज पासिंग थ्रू द कॉइल इज कांस्टेंट। मतलब जितना इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड पास होगा वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इस मैग्नेट को इसके पास में लाते जाएंगे तो इस मैग्नेट से और ज्यादा, इस कॉइल से और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पास होता रहेगा। और जैसे ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, तो इसके इंक्रीजिंग की वजह से इस गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन शो होता है। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो उसके इंक्रीज की वजह से ही गैल्वेनोमीटर के निडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो इसका मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है किसमें, कॉइल में। लेकिन जैसे ही इस कॉइल से जैसे मैग्नेट को हम क्या करते हैं, दूर ले जाते हैं, इससे अवे ले जाते हैं मैग्नेट को, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इससे क्या होगा कि पहले मान लेते हैं कि इसमें इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा था, है ना, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा था। जैसे इसको दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड फिर इससे क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेट अस सपोज अगर इसमें 4 मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा था, जैसे दूर ले जाएंगे 4 से 3 हो जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा और 1 से फिर 0 हो जाएगा। तो इट मींस क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा डिक्रीज हो रहा है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है तो हम ये देखते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर में है वो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो यहां पे दोनों कंडीशन में करंट प्रोड्यूस हो रहा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं तब भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करते हैं तो भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब है अगर मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम चेंज करते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, कंक्लूजन ये आता है इससे, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अगर कांस्टेंट होगा तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, चेंज कैसे कर सकते हैं, मैग्नेट को मूव करके। अगर मैग्नेट को मूव कर रहे हैं या इस कॉइल को मूव कर रहे हैं, दोनों में से अगर किसी भी एक चीज को अगर मूव कर रहे हैं तो उस मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट को, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. So now let's see an experiment, and after that
we will discuss about this. तो अपने एक्सपेरिमेंट देख लिया कि उस एक्सपेरिमेंट में जैसे हमने एक सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेट को डाला, ठीक ना, जैसे एक सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेट को डाला तो एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था, गैल्वेनोमीटर में एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आया, ठीक ना, और जैसे ही हमने क्या करा उसमें से मैग्नेट को उसमें से बाहर निकाला तो गैल्वेनोमीटर में दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है। तो जैसे ही एक सोलेनॉइड के अंदर एक मैग्नेट को मूव करते हैं तो इट मींस सोलेनॉइड में से मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रहा है वो चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट को हम मूव करते हैं, तो मैग्नेट के मोशन से मैग्नेटिक फील्ड जैसे सोलेनॉइड से पास होगा तो उस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आ रहा है। इट शोज द करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द सोलेनॉइड। सो द इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा द इलेक्ट्रिक करंट इज produced in a closed circuit, by changing a magnetic field closed circuit by changing magnetic field is no through, आगे और एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, through the coil, then this phenomenon is called electromagnetic induction. है ना? The electric current is produced in a closed circuit by changing magnetic field through a coil, and this phenomena is known as electromagnetic induction. And this current is called induced current. Is it clear? मतलब इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा, कॉइल के अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस करंट को हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट। Is it clear? And potential difference between the coil's terminal is called induced potential या induced EMF। क्लियर है? मतलब उस कॉइल के टर्मिनल के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को कहेंगे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि जहां पे भी पोटेंशियल होगा वहीं करंट फ्लो हो सकता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, तो करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब जो हमारा कॉइल है, कॉइल के टर्मिनल के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो रहा है या पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ मींस पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इज इट क्लियर? ठीक है।
तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। इसका डायग्राम भी बनाएंगे आप, आपको दिख रहा है पिक्चर से, ये डायग्राम बना लेना आप एनसीईआरटी की बुक से। एंड नेक्स्ट आता है इसमें कि जब हमने देखा कि करंट जब फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर में, जो हमारे गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि करंट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। जैसे हमने मैग्नेट के मोशन को चेंज किया, मैग्नेट के मोशन की चेंज की वजह से गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। इसका मतलब करंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। तो करंट के डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए एक रूल यूज करते हैं, एक लॉ यूज करते हैं जिसको कहते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। कल हमने पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो ना आज पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो नेक्स्ट हेडिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का कब यूज करते हैं और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का कब यूज करते हैं। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करते हैं इन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, टू फाइंड, ऐसे लिखते हैं, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इसका यूज है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज है कि कोई भी कंडक्टर है या कोई भी कॉइल या कोई सोलेनॉइड है, उस सोलेनॉइड के अंदर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स, ठीक ना। देन इट स्टेट्स, इसका स्टेटमेंट है कि जब हम अपने राइट हैंड के फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब को परपेंडिकुलर अलाइंस करते हैं, तो अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करे, ठीक ना, थंब कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन को शो करे, देन जो हमारा मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर शो करता है इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को। इज इट क्लियर? मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। नाउ statement of Fleming's right hand rule is, it states that if the forefinger, middle finger and thumb of right hand, कौन से hand का? right hand, are stressed at perpendicular to each other, एक दूसरे के perpendicular हो, with the forefinger points along the direction of magnetic field, forefinger magnetic field के direction को show करें, and thumb पॉइंट्स अलोंग द मोशन ऑफ कंडक्टर, थंब इंडिकेट करता है कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन को, देन द मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, देन मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। इज इट क्लियर? इट मीन्स कि अगर हम राइट हैंड के फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब को एक दूसरे के परपेंडिकुलर अलाइंस करते हैं with four fingers shows the direction of magnetic field, thumb indicate the direction of motion of the conductor, then middle finger shows the direction of induced current. Is it clear? It is statement ये हो गया, ठीक है। Let us see some examples. हम किसी कंडक्टर्स को मूव करते हैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर को मूव करते हैं। लेट अस सपोज हियर इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड outward the plane, it is a perpendicular outward the plane. Clear? Now here it is a conductor, straight conductor x and y, straight conductor x and y, it's move along this direction with velocity v. अगर इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर को मूव करते हैं तो इस कंडक्टर में एक करंट इंड्यूस होगा, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इसमें फाइंड आउट करना है। तो इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करके। तो लेट अस सी हियर, राइट, इट्स अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड द प्लेन, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, कहां मूव कर रही है? इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देन मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन
ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन मींस x टू y। तो इस कंडक्टर में जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन होगा x टू y। इस तरीके से इसमें करंट इंड्यूस होगा। नाउ लेट्स सी, इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड inward perpendicular inward the plane, here it is a straight conductor। इस स्ट्रेट कंडक्टर को डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करते हैं, ये इसका नेम है x एंड y। देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, नाउ हियर वी अप्लाई द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले मिडिल फिंगर, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर दिया, कहाँ है, इनवर्ड है। तो इनवर्ड का डायरेक्शन ये हो गया। नाउ मोशन ऑफ द कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, देन करंट इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में तो x टू y। तो यहां पे करंट जो होगा वो फ्लो होगा x टू y। इज इट क्लियर? नाउ एक कंडक्टर को यहां पे इस तरीके से मूव कराते हैं, इस तरीके से, ये x एंड y कंडक्टर है, मोशन इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो इस कंडक्टर में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, x टू y फ्लो होगा या y टू x फ्लो होगा। यहां पे आप अप्लाई करना फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करना है और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, किसको, फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, और राइट हैंड रूल का यूज होता है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इज इट क्लियर? सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इसमें टफ नहीं है। एक दो बार आप इसको स्टडी करेंगे तो इजीली समझ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।